हैदराबाद का नाम भी परिवर्तित होगा? क्या हैदराबाद बनेगा भाग्यनगर? क्या हैदराबाद का नाम बदलना है एक राजनीतिक एजेंडा? बिरयानी के फेमस होने की बात कही जाए तो हैदराबाद का नाम सर्वोपरि आता है। हैदराबाद एक ऐसा शहर जिसमें ब्रिटिश भारत की रियासत थी, जहां 1724 से 1948 तक निजामों ने शासन किया। आपको बता दें कि गोलकुंडा के कुतुबशाही सुल्तानों द्वारा बसाया गया ये शहर खूबसूरत इमारतों, निजामी शान और शौकत और लजीज खाने के कारण मशहूर है। इस शहर को भारत का मुस्लिम शहर भी कहा जाता है, जहां व्यंजन में बिरयानी बहुत फेमस है, जिसे हैदराबादी बिरयानी के नाम से भी जाना जाता है। भारत के मानचित्र पर एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में अपनी अलग अहमियत रखने वाला शहर हैदराबाद, जिसके नाम परिवर्तन की मुहिम बरसों से चली आ रही है। आखिर क्यों हैदराबाद के नाम परिवर्तन की पुकार गूंज रही है? कौन उठा रहा है हैदराबाद के नाम परिवर्तन की आवाज? क्या हो जाएगा हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर? बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ, बताएंगे आपको हैदराबाद के इतिहास की पूरी कहानी और दिखाएंगे कि कब और किसने इसके नाम बदलने की मुहिम में अपना योगदान दिया और किसने इस बात को राजनीतिक एजेंडा कहकर सरकार पर तंज कसा। नमस्कार, मैं हूं स्वाति तिवारी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। हैदराबाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बसाया हुआ शहर है। कुतुब शाही वंश के 5वें सुल्तान थे। उनके शासन को कुतुब शाही राजवंश के उच्च दौर में से एक माना जाता है। कुतुब ने अपने शासन के दौरान ही हैदराबाद शहर को बसाया था। कुतुब शाह ने ईरान से आर्किटेक्ट को शहर में निर्माण कार्य के लिए बुलाया था और बेहतरीन प्लान के साथ हैदराबाद शहर को बनवाया था। हैदराबाद के नाम के इतिहास के पीछे कई धारणाएं हैं, जिसमें से एक प्रसिद्ध धारणा ये है कि इस शहर को बसाने के बाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह एक स्थानीय लड़की भागमती से प्रेम कर बैठे थे, जो बंजारा समुदाय से थी, जिससे विवाह के बाद लड़की को इस्लाम कबूल कराया गया और इस्लामिक संस्कृति के अनुसार उसका नया नाम भागमती से बदलकर हैदर महल कर दिया गया और शहर का नाम हैदराबाद रख दिया गया। सरल भाषा में रानी हैदर महल के नाम पर ही हैदराबाद का नाम रखा गया है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद के फेमस स्थल चार मीनार का निर्माण कराया, जो हैदराबाद का सबसे जाना माना प्रतीक है। हैदराबाद का इतिहास बहुत पुराना रहा है। 14वीं सदी में ये शहर मुस्लिम राजाओं के अधिकार में आ गया था। इसके नाम के साथ इसकी राजधानी भी परिवर्तित होती रही है। पहले इसकी राजधानी गोलकुंडा पहाड़ी पर बनाई गई थी। इसके बाद कुतुबशाही के 5वें सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में गोलकुंडा से राजधानी हटाकर मूसी नदी के दक्षिणी तट पर बसाई थी, जहां हैदराबाद स्थित है। शहर में तेलुगु फिल्म उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा चलचित्र निर्माता है। कहा जाता है कि किसी समय में इस खूबसूरत शहर को कुतुबशाही परंपरा के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी प्रेमिका भागमती को उपहार स्वरूप भेंट किया था। ये शहर मोतियों और हीरों का व्यापार के लिए भी फेमस है, जिस कारण हैदराबाद को निजाम का शहर तथा मोतियों का शहर भी कहा जाता है। इसके इतिहास की अलग अलग धारणाओं में से एक ये भी है कि इस जगह पर पहले एक उजाड़ नगर हुआ करता था, जिसका नाम पाठशिला था। पहले कभी ये एक समृद्ध जगह हुआ करती थी, जिसे बाद में कुतुब शाह ने फिर से आबाद करके इसका नाम भाग्यनगर कर दिया था। हालांकि द न्यूज़ 15 इसके इतिहास की पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि विजेंद्र कुमार माथुर की किताब ऐतिहासिक स्थानावली के मुताबिक सिंध यानी पाकिस्तान में भी एक हैदराबाद नामक शहर मौजूद है, जहां पर पाठशिला नगर था। इसके अलावा हैदराबाद के नाम के इतिहास के पीछे एक और कहानी है। माना जाता है कि हैदराबाद का नाम पहले भाग्य लक्ष्मी मंदिर के नाम पर भाग्यनगर रखा गया था। बाद में इसको परिवर्तित करके हैदराबाद रख दिया गया। भाग्य लक्ष्मी मंदिर को लेकर कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि चार मीनार के स्थान पर देवी लक्ष्मी आई थी। देवी लक्ष्मी को संतरियों ने वहीं रोक दिया था और कहा कि वे राजा से आज्ञा लेकर आएं, जिसके बाद देवी लक्ष्मी वहीं खड़ी हो गई थी। और ये भी माना जाता है कि देवी लक्ष्मी ने उसी जगह पर अपना घर बना लिया था, जिस जगह पर मंदिर बना दिया गया। हालांकि इस बात के कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं।
हैदराबाद के इतिहास में कई प्राचीन हिंदू मंदिरों के होने का जिक्र मिलता है। मंदिरों में शिलालेख भी मिले हैं और इन जगहों पर पिछले 500 सालों से पूजा की जाती है। जिस तरह हैदराबाद के नाम के पीछे कई लोक कथाओं का जिक्र हुआ है, उसी तरह इसके नाम के साथ साथ इस शहर पर कई मुस्लिम शासकों ने भी शासन किया है, जिस कारण इस शहर को निजामों का शहर भी कहा जाता है। आइए अब बात करते हैं हैदराबाद पर किस किस राजा ने शासन किया। सबसे पहले कुतुब शाह ने ही हैदराबाद पर शासन किया था। कुतुब शाह ने ही हैदराबाद शहर बसाया था। उस वक्त शहर को पानी की कमी के कारण दोबारा बसाया गया था। नए बसे शहर में प्लेग की महामारी ना फैल पाए, इसलिए उस समय चार मीनार का निर्माण कराया गया था। 16वीं शताब्दी और शुरुआती 17वीं शताब्दी में जैसे जैसे कुतुबशाही राजवंश की शक्ति और सत्ता बढ़ गई, हैदराबाद हीरों के व्यापार का केंद्र बनता गया। महारानी एलिजाबेथ के राज मुकुट में जड़ा विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्ध कोहिनूर गोलकुंडा के हीरो की खानों से ही निकला है। 16वीं शताब्दी में हैदराबाद कुतुबशाही शासकों की राजधानी बन गया था। इसके बाद 1687 में मुगल शासक औरंगजेब ने हैदराबाद पर अधिकार किया। इस कम समय के मुगल शासन के समय हैदराबाद का सौभाग्य बिगड़ने लगा था। मुगल शासक औरंगजेब के बाद निजाम उल मुल्क का खिताब जीते और असफ जाह का राजवंश शुरू हुआ। असफ जाह निजाम कहलाते थे, जिन्होंने हैदराबाद पर भारत की अंग्रेजों से आजादी के 1 साल बाद तक शासन किया था। जब 15 अगस्त 1947 को पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तो निजाम के राजसी शासन के लोग हैदराबाद राज्य को भारत में मिलाने की मांग कर रहे थे, जिस कारण उनको अत्याचार और दमन का सामना करना पड़ा था। हैदराबाद की जनता ने निजाम और उसकी निजी सेना की क्रूरता से निडर होकर अपनी आजादी के लिए पूरे जोश से लड़ाई जारी रखी। 1956 में हैदराबाद को तेलुगु भाषाई लोगों के आधार पर बांट दिया गया, जिसके बाद हैदराबाद नए बने राज्य आंध्र प्रदेश की राजधानी बन गया। अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रता मिलने के बाद हैदराबाद की जनता को अपनी आजादी के लिए 13 महीने और 2 दिन संघर्ष करना पड़ा था। अगर उस वक्त निजाम को उसके षड्यंत्र में सफल होने दिया जाता, तो शायद भारत का नक्शा वो नहीं होता जो आज है। ये तो बात थी हैदराबाद के इतिहास की। अब बताते हैं आपको कि इसके नाम परिवर्तन की मुहिम कब और कैसे शुरू हुई। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 28 नवंबर को हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखे जाने का मुद्दा उठाया। एक रोड शो में लोगों को संबोधित करते हुए योगी ने कहा, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखा जा सकता है। मैंने कहा, क्यों नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन के बाद लगातार विपक्ष ने इस मुद्दे पर तंज कसा। ओवैसी ने कहा, बीजेपी का मकसद सिर्फ हैदराबाद का नाम बदलना है। ये भाग्यनगर बनाम हैदराबाद है। जब हैदराबाद में पंचायत चुनाव के दौरान भाजपा और AIMIM आमने सामने थे, तो चुनाव प्रचार के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैदराबाद पहुंचे थे। इस दौरान सीएम योगी ने हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने की बात कही थी। वहीं केंद्रीय रेल व कोयला राज्य मंत्री राव साहब दानवे ने भी हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने की बात को सही ठहराया। उन्होंने कहा है कि विदेशी हमलों के बाद देश में हिंदुओं की भावनाओं को दुख पहुंचाया गया। अब हिंदू भावनाओं के सम्मान में गांव, शहर के नाम बदले जा रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है। इसके अलावा RSS ने भी इस मुद्दे पर आवाज उठाई है। संघ ने अपने एक ट्वीट में हैदराबाद को भाग्यनगर कहा है। इस ट्वीट में लिखा गया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत विविध संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों की समन्वय बैठक अगले माह 5 से 7 जनवरी 2022 को भाग्यनगर यानी हैदराबाद, तेलंगाना में आयोजित हो रही है। नाम परिवर्तन की मुहिम बीजेपी के सत्ता में आने से पहले ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस पर काम सत्ता में आने के बाद शुरू हुआ। अब देखना ये होगा कि हैदराबाद भाग्यनगर बन पाएगा या नहीं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आपके लिए लिखी थी हमारी सहयोगी अंजलि ने। बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। नमस्कार।